नमस्कार दोस्तों, सभी को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत। और सबसे पहले जो भी मेरे साथी पशु परिचर भर्ती 2024 में भाग लेने जा रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का जो टीम है उसका प्रेम आपके साथ बना रहे और आपका पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाए। दोस्तों साथियों, आप कल परसों और उससे अगले दिन तक 3 दिन 1 दिसंबर 2 दिसंबर और 3 दिसंबर तक रेगुलर दो शिफ्ट में आप पेपर देंगे। उसके अंदर पेपर हल करने का भी एक तरीका है कि आपको पेपर हल कैसे करना है। पेपर के अंदर जो जो विषय आपके पूछे जाएंगे उनमें से कौन से विषय को पहले अटेंड करना है, कितने क्वेश्चन तक तो आपको अटेंड करने ही है, और अगर नहीं आ रहा तो तुक्का लगाए या तुक्के से बचना है। ये सभी चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सभी साथी इस वीडियो पर आए हैं तो ये 2-4 मिनट का वीडियो है, शायद एग्जाम हॉल में आपका मनोबल बढ़ाने वाला ये वीडियो रहेगा। तो चलिए मिलकर एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपके विषयों की बात करता हूं। देखिए, आपके विषय के अंदर सबसे पहले आता है जीके, जीके के बाद विज्ञान, गणित, करंट आपके जीके का हिस्सा है, और फिर आता है पशुपालन। पशुपालन दोस्त, पेपर हल करने से पहले हमेशा हमने देखा है कि चाहे कोई टीचर हो या कोई विद्यार्थी हो, एक विषय पर सबसे अच्छी पकड़ होती है। हर एक के स्टूडेंट को आप जब भी देखोगे, मेरे दोस्त जो भी है, आपकी एक विषय पर काफी बेहतरीन पकड़ होती है। तो पहला बिंदु मेरा, जैसे कि आप यहां से समझना चाहते हो कि अगर आपने 12th के अंदर आपके साइंस मैथ थी, साइंस मैथ है तो समझना यहां से, साइंस मैथ वालों को सबसे पहले गणित और विज्ञान ये दो चीजें अटेंड करनी है, क्योंकि साइंस मैथ वाले स्टूडेंट है उनकी जीके पर उतनी पकड़ नहीं होती है जितनी उनके सब्जेक्ट यानी कि विज्ञान और गणित पे होती है। दोस्तों यहीं पर मैं बात करता हूं जिस साथी के एसएसटी है यानी कि सामाजिक है, तो वो सबसे पहले किस में जाएगा? एसएसटी वाला सबसे पहले जाएगा, वो जाएगा जीके के लिए। क्यों जाएगा? क्योंकि उसकी जीके में काफी अच्छी पकड़ होती है जबकि साइंस और मैथ में पकड़ नहीं होती है। सर ऐसा क्यों? हम तो पहले क्वेश्चन से भी अटेंड कर लेंगे। जरूर करिए, और करना भी होगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल दिया गया, आजकल मिक्स क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको जो पहले नजर में जब क्वेश्चन में जाओ, तो अगर आप एसएसटी वाले हो तो जीके के क्वेश्चनों पर फोकस ज्यादा करना है। कारण क्या है? शुरू के आप 10 से 15 क्वेश्चन अटेंड करोगे, अगर वो आपने, जैसे आप एसएसटी वाले हो, आपको जीके पर अच्छी पकड़ है और आपने जीके के अटेंड किए और 10-15 क्वेश्चन आपको सभी है उनका करेक्ट आंसर मिल गया, तो आगे आने वाले क्वेश्चन में आपका इतना मनोबल बढ़ेगा कि हर एक क्वेश्चन आपको है ना गलत होने का चांस नहीं जाएगा और नहीं किसी प्रकार की दिमाग के अंदर अलग बात चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहां पे आती है मेरे साथियों? जब हम क्लासरूम में बैठते हैं और पहला क्वेश्चन उठाते हैं, अब है हम मैथ वाले और उठा ले हम जीके का, और जीके का क्वेश्चन उठाते हैं तो उसमें दिक्कत कहां पे आती है कि सर ये तो नहीं आ रहा। दूसरा उठाया, सर आ तो रहा लेकिन ये तो डाउट कर रहा है, पता नहीं ये होगा कि ये होगा। तीसरे में यही आपके साथ होता है, फिर आपका मनोबल है ना वो अगले क्वेश्चनों को भी ले डूबता है। तो साथियों, शायद मेरी बात से आप अच्छी तरह वाकिफ हो चुके होंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार चलना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर अटेंड करना है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचती है पशुपालन की। सर पशुपालन में क्या करना है? कुछ नहीं करना। पशुपालन बेसिक आपने पढ़ा है, वहां से सब कुछ मैटर आ जाएगा। जो हमारे साथ जुड़ा हुआ उसको तो बोल रहा हूं कि आपके लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे, 90% से अधिक क्वेश्चन है वो आपको पेपर में सेम डिटो जो आपने पढ़े हैं वहां से मिल जाएंगे। दोस्तों अंत के अंदर पशुपालन से जुड़े हुए क्वेश्चन अटेंड आपको करना है। मिक्स आएगा, पहला मैथ का क्वेश्चन आ गया, दूसरा जीके का आ गया, तीसरा पशुपालन का आ गया। तो शुरू के, मैं ये नहीं बोल रहा हूं पूरा पेपर अटेंड करो, लेकिन शुरू के 10 क्वेश्चन अगर आप अटेंड कर रहे हो ना, उनके अंदर जो मैंने ये फॉर्मूला बताया है ये अपनाना है, क्योंकि आपका मनोबल ही आपको सफलता दिलाता है। मेरा मनोबल आपके काम थोड़ी आएगा वहां पे, मैं आपको बोल रहा हूं ये काम करो तो मेरा मनोबल काम में आ रहा है। मैंने बोल दिया
कि आपको इस प्रकार से पेपर अटेंड करना है, और अगर आपने उस प्रकार से पेपर अटेंड किया तो आपका मनोबल, अगर पेपर देने गए और वो 50% है तो अपने आप 100% हो जाएगा। और हर एक क्वेश्चन है ना, उसको जैसे ही पढ़ोगे आपको आंसर है अपने आप याद आते रहेगा। अगर शुरू के 2-3 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपका मनोबल डाउन होने लग जाता है। ये पेपर का तरीका है, इस पेपर के अनुसार ही आपको अटेंड करना है दोस्तों। अब मुख्य चीजें हैं जिनकी ओर मैं बात कर लेता हूं, जिन पे मैं फोकस आपका डलवा देता हूं। एक चीज, 4-5 ऑप्शन है जिन पे अब अंतिम बार मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कल से पेपर शुरू हो रहे हैं। अगर आपको एबीसीडी में से सही ऑप्शन का पता है तो इनमें से चुनना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको ई ऑप्शन को चुनना ही है। क्वेश्चन बिल्कुल खाली नहीं छोड़ के आना है। दूसरी बात, जो बोलते हैं ना कि सर तुक्का काम कर जाता है, मैं इतना बोलूंगा, ये कोई हमारी बिना नेगेटिव मार्किंग वाली एग्जाम नहीं है कि तुक्का काम कर जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपका तुक्का यहां पर बिल्कुल काम नहीं करेगा। और हाथ जोड़ के आपसे एक विनती करता हूं, कोई भी साथी तुक्का काम में मत लेना। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने क्वेश्चन अटेंड करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनमें ई ऑप्शन है वो भर के आ जाओ। समझ गए? ये नहीं है कि सर मेरे को तो कुछ भी हो जाए 125 तो करके ही आने, चाहे आए ना आए। तो 125 के चक्कर में आ तो सो ही रहे थे, कराइए 125, वो 25 आपके 10 क्वेश्चन ये और ले डूबेंगे, आकर कहां पे अटक जाओगे? 90 पे। उससे अच्छा कि 100 करके आओ, क्या पता मेरिट 100 पे ही छूटे और आपका सिलेक्शन भी हो जाए, नॉर्मलाइजेशन होगा। इसलिए तो ये चीज भी आपको बड़े गौर से ध्यान रखनी है। और एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चीज साथियों, आपने जो मेहनत की है उसका फल अब आपको मिलेगा। कोई भी साथी डिमोटिवेट ना हो, पेपर बहुत सरल आने वाला है, आपके स्तर के अनुसार आने वाला है। यह ना सोचे कि सर कठिन पेपर आएगा, वो आएगा, कुछ नहीं आएगा। नॉर्मल पेपर आएगा, आराम से आप अटेंड करोगे और बहुत अच्छा स्कोर खड़ा करोगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बस आप तो अब अंतिम समय में एक काम करके जाना कि जब आपका पेपर है कि सुबह 9 बजे की शिफ्ट है 1 तारीख की, तो 30 तारीख की नाइट में कम से कम 7 से 8 घंटे पूरी नींद लेके जाना है, जिससे आपका पूरा का पूरा दिमाग एकदम फ्रेश रहे और एक एक चीज है वो पढ़ते ही आपकी जो पढ़ी हुई है वो आपके दिमाग में रहे दोस्तों। समझ गए? सभी साथियों को धन्यवाद अगेन। और फिर एक बार सभी साथियों को, पशु प्रीचर भर्ती में एग्जाम देने वाले सभी मेरे भाइयों और बहनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करता हूं आपका पेपर बेस्ट से बेस्ट ये निकले। जय हिंद, जय भारत।